नमस्कार, मैं हूं ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। और हमारा आज का मुद्दा है बाबा पर फिर बैठक, बैज के बयान से दंगल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी खींचतान की आहट सुनाई देने लगी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के एक बयान ने पार्टी के भीतर नए सवाल खड़े कर दिए। बैज ने टीएस सिंहदेव को दिल्ली जाकर काम करने की नसीहत दी, सलाह दी और कहा कि यहां युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल गया। सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस में एक बार फिर से बाबा पर बैटल शुरू हो गई है? क्या बैज के बयान से वाकई में एक नया दंगल छिड़ गया है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए कि टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों राजनीति सिर्फ बयान से नहीं, उनके पीछे छिपे संदेशों से हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने पार्टी के भीतर नई बहस छेड़ दी है। बैज ने कहा कि टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली जाकर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ युवा काम कर रहे हैं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। देखिए, टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। क्या कांग्रेस में अब युवा बनाम वरिष्ठों की लड़ाई फिर सतह पर आ गई है? क्या ये सिर्फ सम्मानजनक सलाह थी या फिर संगठन में जगह और भूमिका का कोई बड़ा संकेत? बैज के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त आया है जब टीएस सिंहदेव लगातार प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और संगठन में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले को संयम से संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बैज ने सिर्फ सलाह दी है, मैं अभी युवा हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी निभाने को तैयार हूं। फिर मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि दीपक बैज भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। कुछ सोच के उन्होंने बोला होगा, कोई बात उनके ध्यान में आई होगी। युवाओं को मौका की भी बात की, जरूर मिलना चाहिए। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और तो सलाह उन्होंने दिया, कोई हर्जा नहीं, हम लोग साथी हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के लिए सलाह हम लोग देते रहते हैं। कल के दिन वो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो हम लोग तो कहेंगे कि अच्छा काम करो। कांग्रेस का ये बयानबाजी वाला एपिसोड बीजेपी के लिए बड़ा मौका बन गया। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने चुटकी लेते हुए कहा कि सिंहदेव को प्रदेश के नेता पचा नहीं पा रहे हैं, तो सिंहदेव बाकी नेताओं को नहीं पचा पा रहे हैं। नेताम ने यह कहकर कांग्रेस की आग में घी भी डाला कि कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें सरगुजा महाराज की बड़ी भूमिका रही। तो बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जब छोटे नेता बड़े नेताओं को सलाह देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। टीएस सिंहदेव जी को प्रदेश के नेता पचा नहीं पा रहे हैं और आदरणीय टीएस सिंहदेव उन नेताओं को नहीं पचा पा रहे हैं। छोटे आदमी यदि बड़े को सलाह देने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि उनके पार्टी का पतन होना शुरू हो गया। वैसे भी कांग्रेस का सफाया होना और भारत भूमि से कांग्रेस का सफाया होना निश्चित हो गया है, क्योंकि जहां भी बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, जहां भी चुनाव हुए हैं उनका सफाया हुआ है। टीएस बाबा बड़े नेता हैं, पार्टी के कदावर नेता हैं, डिप्टी सीएम थे, महाराजा बोलते हैं उनको, और उन्होंने चुनाव में बहुत काम किया। लेकिन ऐसे समय हर बयान, हर सलाह और हर प्रतिक्रिया राजनीतिक संकेत मानी जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सलाह थी या कांग्रेस में फिर शुरू हो गई है बाबा पर बैटल, और क्या बैज के बयान से छिड़ गया है नया दंगल? अंबिकापुर से दीपक कश्यप के साथ शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो एक समय के उप मुख्यमंत्री
यहां तक कि मुख्यमंत्री पद के भी बड़े दावेदार, कहा भी गया कि 2.5 साल मुख्यमंत्री का पद उनको मिल जाएगा। उनके दौरे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल कौन खड़ा कर रहा है? क्या पार्टी के भीतर से? क्योंकि विपक्ष से सवाल तो खड़े होते हैं, विपक्ष हमेशा हमलावर मुद्रा में रहता है, लेकिन अगर पार्टी के भीतर इस तरह की बातें सुनाई देने लगे या फिर कुछ दिक्कतें दिखने लगे, तो फिर निश्चित तौर पर ये पार्टी के अंदर की भी एक बड़ी कवायद होती है कि क्या वरिष्ठ और जो जूनियर हैं, हालांकि जूनियर सीनियर कुछ नहीं होता, अनुभव भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और साथ ही साथ युवा भी, क्योंकि बिना युवाओं के पार्टी मजबूती के साथ काम नहीं कर सकती, और बिना अनुभव के पार्टी को किस दिशा में ले जाना है ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टीएस सिंहदेव साहब काफ़ी अनुभवी हैं, उनके अनुभव का फ़ायदा पार्टी ज़रूर उठाती है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई, दीपक बैज युवा हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो उनका जो कहना है, क्या उसका कुछ गलत अर्थ भी निकाला जा रहा है या वाकई कुछ गड़बड़ है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे ही, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल ये कि क्या दीपक बैज का बयान सिर्फ सलाह है या कोई बड़ा राजनीतिक संदेश या संकेत है? क्या टीएस सिंहदेव की बढ़ती सक्रियता से दीपक बैज असहज हो रहे हैं? और क्या 2028 से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द आज की हमारी ये डिबेट रहने वाली है। लेकिन चलिए, डिबेट में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सुनील चौधरी जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उचित शर्मा जी भी हमारे साथ, जी उचित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उचित जी आपका। और मैं शुरुआत उचित जी आप ही से करना चाहूँगा। पार्टी के भीतर टकराव अक्सर होता है, किस पार्टी में नहीं होता? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियों में होता है। पद की दौड़ होती है, कुछ बड़ी चीज़ पाने की दौड़ होती है, और यहाँ वरिष्ठ और जो युवा है वो कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ असहज सी स्थितियाँ दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, ये जो कुछ हो रहा है राजनीतिक कोई संदेश देने की कोशिश है, एक नॉर्मल सा टकराव है जो किसी भी पार्टी में होता है? ये राजनीति में तो हर व्यक्ति अपना अपना केवल रोल प्ले करता है, लेकिन ये जो बयान है इसमें मैं देखता हूँ कहीं से किसी भी तरफ से तल्खी नजर नहीं आ रही। किसी पत्रकार ने कोई सवाल पूछा और सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि हाँ वो हो भी सकते हैं और उन्हें दिल्ली भी जाना चाहिए क्योंकि बड़े कद के नेता। तो एक तरीके से उन्होंने सम्मानित ढंग से ये भी बोला कि वो दिल्ली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर छत्तीसगढ़ में रहते तो बेहतर है। तो हर आदमी चाहेगा कि आप रणजी खेलने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बीसीसीआई में भी खेल लीजिए। उनका कहने का मतलब यही था, क्योंकि जिस तरीके से विगत 2-3 वर्षों में जिस तरीके से उनका सदुपयोग उपयोग हो रहा है केंद्र की राजनीति में टीएस बाबा का, तो जाहिर सी बात है कि वो समझ रहे हैं कि अगर वो दिल्ली भी जाते हैं तो उनका उपयोग वहां ज्यादा अच्छा होगा। तो एक संदेश भी आप इसमें छुपा हुआ कह सकते हैं। वहीं बड़े मैच्योर ढंग से टीएस बाबा की बड़ी अच्छी स्टाइल है उनकी, बड़े उनके पास सौम्य भी है और सौम्यता भी है। वो सभी तरीके से वो उस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं कि कभी हल्के शब्दों का प्रयोग भी वो कभी नहीं करते, कभी गलत बयानबाजी भी नहीं करते। तो बड़ा मैच्योर्ड बयान उनकी तरफ से हमेशा से आते हैं। और अभी भी उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए अपने आप को युवा बताया और उन्होंने भी संदेश दे दिया कि मैं भी दावेदार हूँ। दरअसल ये ललित हो क्या रहा है कि 2 या 3 महीने, मैं ज्यादा अच्छे से तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन शायद हमारे अजय गंगवानी बेहतर बता पाएंगे कि उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष है दीपक बैज जी, उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है और टीएस बाबा उसके प्रबल दावेदार है। ये बात भी सत्य है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कई गणित, अगर जातिगत गणित वगैरह कोई ऐसा सोशल इंजीनियरिंग की बात अगर ना हो, अगर ज्येष्ठ भी है वो पार्टी में और श्रेष्ठ भी है, जो मैं कहना चाहूंगा टीएस बाबा के लिए, तो उनके ऊपर वो तमगा या बोला चीज उस जिम्मेदारी से उनको नवाजा जा सकता है जो कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं पे हर व्यक्ति 2 साल 3 साल के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो दीपक बैज जी की मुझे लगता है कि वो भी संदेश होगा क्योंकि उनका रिपीट होंगे कि उन्हें और किसी बड़ी जिम्मेदारी में देंगे, क्योंकि राजनीति में कोई भी जो है वो कंप्लीट होता भी है और उनको दूसरी जिम्मेदारियों में डाल भी दिया जाता है। किसी को ऐसा
मार्गदर्शक मंडल में जनरली भेजा नहीं जाता है कांग्रेस में, कि आप उसका सदुपयोग कहीं और कर लिया जाता है, किसी और प्रकोष्ठ में या किसी ट्राइबल प्रकोष्ठ में, या फिर आप केंद्र में किसी चीजों में। तो ये एक पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स तो है, लेकिन बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से चल रही है। आप देखिए, इसको समझिए कि दोनों बड़े मुस्कुराते हुए, पिता तुल्य उन्होंने हमेशा बताते हैं वो, और वो भी बड़े मुस्कुराते हुए उस चीज को बयान दे रहे हैं। तो ये पार्टी की नो डाउट इंटरनल चीजें हैं, एक दूसरे के बड़े प्यार से किनारे लगाने की आप बोले कि इसमें कोशिश हो रही है। कई लोगों ने सवाल भी किया, आपके पहले भी मैं डिबेट में था, तो कई लोग यही कि किनारे लगाने की कोशिश, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को किनारे लगा पाएगा। चाहे टीएस बाबा भी ये नहीं चाहते होंगे, और ना ही दीपक ये बैज इतने उचित जी, senior और आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की है, बहुत अच्छी बात की है। और टीएस बाबा को हमने अक्सर देखा है, मतलब वो बड़े सुलझे हुए ढंग से चीज़ों का जवाब देते हैं। शायद अब लगेगा भी नहीं कि आपने कोई सवाल उनसे पूछा और बड़ा तल्ख में सवाल भी पूछा, तो जवाब उसका जो आएगा बड़ा सुलझा हुआ। कई बार तो बेबाक तरीके से बोल जाते, लगता है कि कहीं पार्टी के लिए मुसीबत न खड़ा कर दे, लेकिन वो बड़ी साफ गोई अंदाज में बोलते हैं और बहुत ही सौम्य तरीके से बोलते हैं, और ये उनका खास अंदाज भी है। शायद इसलिए पता नहीं चल पाता कि कितना कितना गड़बड़ अंदर है। चलिए अजय जी से मैं पूछता हूँ। अजय जी, ये बहुत अच्छी बात है, ये हम लोग लगातार तारीफ करते हैं बाबा की, लेकिन जिस तरह से जो एक बयान सामने आता है, कई बार कई बयान राजनीति में जो है हम उसको बाद में सोचते हैं कि यार ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण, एक क्या बढ़िया सलाह थी। और ऐसी सलाह एक जूनियर सीनियर को देता है, युवा किसी वरिष्ठ को दे सकता है, हो सकता है देना चाहिए अगर इसके पास सलाह है तो। लेकिन यहां आपको लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ असहज महसूस होता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को या आपके सामने जो दूसरी पार्टी मौजूद है अभी वो सत्ता में, लेकिन उनको भी आक्रमण करने का एक मौका मिल जाता है। क्या था, मतलब सिचुएशन क्या थी? ये नॉर्मल एक सलाह थी क्या? ललित जी, बहुत सिंपल बात है। एक सामान्य प्रश्न उत्तर चल रहा है, एक पत्रकार ने सीधा प्रश्न पूछा, कोई ऐसे इंटेंशनली किसी को साइड करने की बात या खुद प्रतिद्वंदिता की बात या गुटबाजी अंतकलह की बात से भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है, झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास है। एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो, स्वास्थ्य मंत्री जैसे जिम्मेदारी पद पे हो, सीईसी का मेंबर हो, 5 राज्यों में महती जिम्मेदारी मिली हो, तमिलनाडु पांडुचेरी के जो ऑब्जर्वर रहे, 2018 में सरकार बनी तो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, न केवल छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों के भी जो घोषणा पत्र बनाए गए उसमें माननीय टीएस सिंह जी ने महती भूमिका निभाई। मतलब केंद्रीय नेतृत्व लगातार उनकी योग्यता, उनके अनुभव, उनके नेतृत्व का लाभ लगातार ले रहा है। माननीय दीपक बैज ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इतने वरिष्ठ नेता है, कोई व्यक्ति किसी को कैसे साइड लगाने की बात है, जो उनसे काफी वरिष्ठ है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन व्यक्ति राजनीति में किस भूमिका में होगा। माननीय उच्च शर्मा जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति क्या यहाँ पे रणजी ट्रॉफी खेलेगा कि जाके देश का प्रतिनिधित्व करेगा, वर्ल्ड कप में खेलेगा, ये कहीं ना कहीं जो निर्णय है वो केंद्रीय आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व लेता है। और यहाँ पे सारे निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सलाह मशवरे से लिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह पार्टी विद डिफरेंस, कैडरलेस पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी का राजनीतिक जो पाखंड है, किसी को कहने का साथ नहीं है। सारे निर्णय जो है दिल्ली के एसी चेंबर में लिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में शायद सरकार पूरी तरह असहाय हो चुकी है। सारे निर्णय आज केंद्र के जो है हम दो और हमारे दो के सरकार चल रही है, रिमोट कंट्रोल केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? हमारी पार्टी में क्या निर्णय हुआ क्या नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता लगता है खाली है। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, अभी बिजमोहन वाले की चार उदाहरण दे दूं। अभनपुर में सार्वजनिक सभा में इनके सांसद बिजमोहन अग्रवाल जी एक तहसीला को कहते हैं कि आप जनता से रिश्वत मांगते हैं और आप कहते हैं कि मैं सांसद को हिस्सा पहुंचाता हूं, मुझे बता दीजिए कितना हिस्सा पहुंचा रहे हैं। मतलब एक सार्वजनिक मंच पे जो सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक है, जिस बिजमोहन अग्रवाल जी को 10-10 पत्र केंद्र की मोदी सरकार को यहाँ की सरकार के खिलाफ लिखने पड़ते हैं, जिसको पूरी तरह साइडलाइन करके मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया है, जो अपनी सरकार को कोर्ट में घेरता है। जी महत्वपूर्ण बात है। आज ये तो स्पष्ट रूप से मैं कहावत कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। इनको तो हमारी जरूरत ही नहीं उपज की। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बिजमोहन जी आपको कोर्ट में घेरते हैं। आज सदन की बात करूं, अजय चंदाकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, इनको सदन में घेर के रखे। ननकी राम कंवर, रवि भोगत जैसे लोग इनको सड़क पे घेर के रखे। इनको तो दुश्मनों की विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं है, ये अपनी पार्टी का बंटाधार खुद करने के लिए बैठे हैं। माननीय रमन सिंह खुद कोप भवन में बैठे हैं, सचिव को पत्र लिखना पड़ता है, राज्यपाल को पार्टी की बैठकें लेनी पड़ी है। ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी बिखर चुकी है। अब देखिए सर, चूंकि आप ही के पार्टी से निकला हुआ ये बड़ा सवाल था, इसलिए इर्द गिर्द तो कांग्रेस की घूमेगा, सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर क्यों हो रहा है। मैं आता हूं आपके पास, चलिए मैं अब बीजेपी का रुख करूंगा। सुनील चौधरी जी,
वो कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको क्यों क्या जरूरत पड़ी। रामविचार नेतान साहब कह रहे हैं कि कोई किसी को पचा नहीं पा रहा है, तो क्यों कोई किसी को पचा, इससे तो आपको फायदा ही है, आपको क्या नुकसान हो रहा है। अच्छा है, लड़ते रहें और पार्टी कमजोर होगी, बीजेपी मजबूत होगी। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, हमें क्या मतलब है बेगानी शादी, क्या हम दीपक बैज जी को गले पकड़ के बुलवा दिए क्या कि ऐसे बयान दे दो? अरे आप ही खुद ही अपनी भद्द पिटवाने पे लगे हुए हो, हमको क्या मतलब भाई। अगर आप सार्वजनिक रूप से बयान दोगे, मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो और ऐसे बयान दोगे, तो स्वाभाविक रूप से चर्चा तो आपके चैनल में हो रही है। मैंने तो नहीं कहा ललित जी, मैंने आपको कहा कि इस पे आज डिबेट कराइए, नहीं कहा ना, आप करवा रहे हैं। मतलब चर्चा तो होती है, यदि कोई बात निकलती तो चर्चा होती है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी टीएस बाबा का को जितना बेआबरू करी है ना, शायद वो इतने मतलब गजब उनकी वो मानना पड़ेगा सहन शक्ति जो है वो इतनी है कि देखिए उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, उससे वो रुष्ट हो गए थे। और उसके अलावा भी बहुत सारा विषय है टीएस बाबा को लेकर के। वो तो खुद कहते थे जब डिप्टी सीएम थे कि मैं तो एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं करा सकता हूं, इतना निरीह उनको बना दिया गया था। तो देखिए घटना कहां से शुरू होती है। एक दिन पहले दीपक बैज जो है वो भूपेश बघेल जी से मिलने जाते हैं, फोटो छपती है, बड़ी बड़ी फोटो छपती है, और दूसरे दिन स्वामी भक्ति दिखाते हुए तत्काल वो इस प्रकार के बयान दे देते हैं। और ये सबको पता है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबको पता है कि वो 2.5 साल वाला जो मसला था, मुख्यमंत्री की पोस्ट वाला जो मसला था, वो आज तक जो दीवार है वो खत्म नहीं हुई है इन लोगों के बीच की आपस की। जो बकरे काटने का विषय रहा और बहुत सारी बातें थी, तो उसी दीवार की वजह से आप जीतते आ रहे हैं सर, से निकल गई। लेकिन जी, उसी दीवार की वजह से आप जीतते आ रहे हैं। ना 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 ना, ये हार रहे हैं अपनी जुगाड़ के वजह से हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, ये अपना आकलन करें। हम तो कार्यकर्ताओं के दम पे जीतते हैं, अपने काम के दम पर जीतते हैं। और रही बात टीएस बाबा की, तो देखिए अभी कुछ दिन पहले भूपेश बघेल जी का एक बयान था, अब मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। दीपक बैज जी के लिए आज टीएस बाबा के मन में क्या आया होगा मालूम है आपको? कुर्सी तो है, जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते। अब इनके ऊपर लागू हो रहा है वो। हालांकि ये शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं इस प्रकार की भाषा का उपयोग भी नहीं करता, लेकिन क्या दीपक बैज जी अब दिल्ली की नियुक्ति है यहां से करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष होकर के वो बताएंगे कि दिल्ली में किसको नियुक्त करना है? मतलब इतने शक्ति संपन्न हो गए दीपक बैज जी, जैसे ही भूपेश बघेल जी से मिले इतनी शक्ति आ गई उनके अंदर में कि वो बता रहे कि अमुक व्यक्ति अब दिल्ली में काम करेगा और ये छत्तीसगढ़ में मैं काम करूंगा और मैं तो अभी युवा हूं। बाबा ने बताया भैया मैं भी अपने आप को युवा समझता हूं। तो युवाओं की लड़ाई, कौन से युवा की लड़ाई किससे चल रही है? ये कांग्रेस के अंदर है। और एक छोटा सा मैं आपको शेर सुना दूं, जल्दी कि जल्दी। अजय भाई ने बहुत अच्छा शेर कहा, तो मुझे लगता है मुझे भी कहना चाहिए। देखिए आज बाबा के मन में क्या बात चल रही होगी और कांग्रेस के मन में क्या बात चल रही होगी। तो एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं जीता हूं तो कहते हैं मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। तो ये स्थिति है भाई साहब, संभालिए अपनी पार्टी को। हमको आपके किसी प्रकार के विवाद की जरूरत नहीं है। ठीक है अजय जी, जहर कौन पी रहा है? बीसीसी और डीसीसी एक साथ मिलकर के टीएससीसी को निपटा रहे हैं। अजय जी, जहर कौन पी रहा है, कौन किसको जहर दे रहा है, और क्या ये मजबूरी के जहर पीना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बहुत शांति से मेरे मित्र की बात सुनी। देखिए जहर कौन पी रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जहर पी रहा है अजय चंद्राकर, जहर पी रहे हैं अमर अग्रवाल, जहर पी रहे हैं धर्मलाल कौशिक, जहर पी रहे हैं राजेश मूणत, जहर पी रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। अपनी बात, अरे अपना देखिए लता उसेंडी, पुन्नूलाल मोहिले, शांत हो जाइए। सुनील देखिए आपके पास अपना एक एक करके सुनील जी आपने आता हूं। निवेदन है ललित जी, बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है, बहुत बढ़िया सुनील जी आ रहा हूं डिबेट। महत्वपूर्ण बात है, अजय चंद्राकर जो 3 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, अमर अग्रवाल 3 बार के मंत्री, 4 बार के विधायक, धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पे, राजेश मूणत 3 बार के मंत्री, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, लता हुसैनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्लस पूर्व मंत्री, पुन्नूलाल मोहिले 6 बार के विधायक। मैं तो पूछना चाहता हूं सारे वरिष्ठ नेताओं को आप ठिकाने लगा के मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। बनाया था, महत्वपूर्ण बात है। देखिए सत्यनारायण शर्मा जी को क्यों बनाया था?
ठीक है बहुत ठीक है तकलीफ हो रही सुनील है। जी। धर्मेंद्र साहू जी जो को भी क्यों नहीं दर्शक बनाया देख रहे हैं था? ना, अरे सर आप सत्यनारायण उनके शर्मा जी को नेताओं पर बिल्कुल आरोप बनाया। लगा रहे हैं ना, तो वो अपनी उसका गलती जवाब मत दे रहे हैं, बनाइए ना। आपके नेताओं पर आरोप सुनील, लगा सच रहे हैं। सुनने का साथ रखिए। ठीक, चलिए। अपनी बारी में बात करिए सुनील ठीक जी, है, अच्छे मैं आऊंगा छोटे आप- भैया, हाँ। रिक्वेस्ट है। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, जो मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है, उस मंत्रिमंडल का विस्तार तो शायद सरकार 2.5 साल तक कर नहीं पा रही है। कुर्ता जैकेट सिलवा के अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल जैसे लोग लाइन में खड़े थे। ठीक। आज हमको अच्छे से वो दृश्य याद है कि अजय चंद्राकर किस प्रकार से प्रभारी नितिन नवीन के ऊपर पुरस्कार फेंक के खुलेआम खड़ी खोटी साझे मंच पर सुनाते हैं। दूसरा बड़े बड़े उदाहरण दे रहे हैं मुख्य उसके प्रदेश अध्यक्ष के, जो प्रदेश अध्यक्ष, जो ठीक। भाजपा का प्रदेश मुखिया अपने सगे भतीजे मनोज देव को पार्टी से छोड़ने से रोक नहीं पा रहा है। सुनील जी वो क्या जवाब भाजपा का दीजिए। नेतृत्व ठीक है, करेगा? मैं भूपेन्द्र आता हूं सहनी अजय जी के आपके 3 पास। टका कमीशन के ठीक है, सुनील जी चक्कर जवाब में दीजिए। धमतरी ठीक। के 400 कार्यकर्ता धमतरी के देखिए, कारण में मैं- सीमा मैं चिपका आपको देते ठीक है, हैं। जवाब दीजिए, फिर मैं ये उचित जी के पास जाऊंगा। भूपेश बघेल ठीक जी है 5 साल मंत्री रहे। भूपेश बघेल जी 5 साल मंत्री रहे। धनेंद्र साहू जी वरिष्ठ नेता थे, मंत्री रहे, उनको क्यों नहीं बनाए थे? वही सत्यनारायण शर्मा जी, वो तो मध्य प्रदेश के रहते, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के घोषित मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको क्यों नहीं बनाए? अरे भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले लोग, एक दूसरे पर जूतम पहचान अपने करने वाले लोग, थोड़ा सा ये हमसे थोड़ा सा पूछेंगे। पका अजय चंद्राकर और पे, कितने फूफा अमर इनके अग्रवाल नाराज पे, घूम रहे हैं। धर्मलाल कौशिक बस्तर पे, में सुपड़ा साफ राजेश हो गया बुआ पे, आपका। रेणुका सिंह बस्तर पे, में सुपड़ा लता साफ हो सेठी गया, पे, सरगुजा में सुपड़ा साफ हो गया। थोड़ा सा प्रकाश डाल अरे दीजिए हमारे सुनील जी। नेता तो कौन जीत कौन करके जहर आए, पी आपको रहे हैं, धूल बात चटा बता करके दीजिए। आए। दर्शक जानना आपके चाहते हैं नेता सुनील तो जी। धूल चाट लिए थोड़ा ना। अपनी पार्टी के बात कर लीजिए। हमारे यही सत्ता नेता पक्ष में आपके है, सुनील नेताओं जी। को धूल चटा करके आए हैं। ठीक और है, यही वो नेता आपके जो ब्रजमोहन है, वो अग्रवाल भाजपा को की लेकर सरकार बात में कर रहे हैं, प्रमुखता दूसरे से बड़े काम नेताओं कर को रहे लेकर हैं। बात कर रहे हैं, आपको कागज भी दर्द उनके क्यों हाथ हो में रहा है। है? जी चलिए, मैं उचित जी के पास जाऊंगा। ठीक ठीक है, आता हूं सर, मैं आता हूं, मैं आप दोनों के पास आता हूं, क्योंकि देखिए ब्रजमोहन अग्रवाल जी मैंने सांसद इसलिए हैं, मैंने कहा कि केंद्र की किसी भी राजनीति पार्टी एक बड़ा में चेहरा इस तरह की छत्तीसगढ़ के हैं। स्थितियां आ सकती हैं। गजेंद्र यादव ठीक versus ठीक है, ब्रजमोहन अग्रवाल की उचित लड़ाई जी, देखें। वरिष्ठ ठीक है सर, पत्रकार मैं आता हूं, उचित मैं शर्मा अजय जी आता हूं मैं आपके पास। उचित जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि ये अंदर खाने की बात नहीं, बाहर भी इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते रहे। टीएस बाबा को जो सम्मान मिलना चाहिए था, क्या वो मिल पाया है? लगातार कहीं ना कहीं वो दिखाई देता रहा है कि वो बहुत वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके समानांतर कई बड़े नेता उस वक्त मौजूद रहे, तो उनको जो मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। 2.5 साल वाली बात हुई, वो भी नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं वो अंदर जो एक मलाल है, आपने एक सही बात कही कि बहुत अच्छे ढंग से उसको व्यक्त करते हैं और सामने आने नहीं देते, लेकिन लगता है कई पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस बार सब कुछ ठीक रहा तो उनके साथ कंपनसेशन के तौर पे उन्हें मुखिया बनाया जा सकता है। बिल्कुल, वो डिजर्व भी करते हैं, पिछली बार भी डिजर्व करते थे, वर्तमान में भी डिजर्व करते हैं, और वो इकलौते इस राजनीतिक लोकतंत्र और धर्म में इकलौते व्यक्ति है। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ ललित, इसको समझने का प्रयास करना कि दोनों ही दल के लोग उन्हें अपना मुखिया बनाना चाह रहे थे और चाहत रखते हैं। वो इसको आप एक कटाक्ष भी समझे, और मैं जो मेरे अंदर की जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ उसको भी समझिए। अजय जी हंस रहे हैं, तो वो समझ पा रहे हैं आपकी बात को। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके लिए भी अभी जो वर्तमान में सत्ता में है, उन्होंने उनको अपने पास लाने के इतने अच्छे व्यक्ति है कि उन्हें सत्ता में भी रहने वाले उन्हें चाहते हैं कि हमारे पास रहे। हाँ, ये दबे खाने ये बात भी होती थी, दबे खाने बात होती। सुनील जी, आप लाना चाह रहे थे कि अपने पाले में उनको? मैं जवाब दे दूं ललित जी, समय दीजिए हमको किसी मैं आता हूं अजय जी आपके पास आता हूं। सुनील जी का सुन लेते हैं। उधर से रुष्ट होकर के आता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, हमको कोई जरूरत सर, नहीं। जबरदस्ती रुष्ट किया जाए फिर उसको अपने पाले में लिया जाए, ऐसी भी चीजें होती हैं। ललित, रुष्ट होना अलग बात है। अब यदि किसी का मन परिवर्तन हो जाए तो हो जाता है। ठीक जी, उचित जी। नहीं, मन राजनीति में, सुनील जी देखिए, राजनीति में ईडी और आईटी के दम पे करते हैं। पहले भी मैं अब पहले भी कह चुका हूँ कि राजनीति पूरी 3 सी पे चलती है। ये जो राजनीतिक धर्म परिवर्तन होते हैं ना ललित, ये 3 सी पे चलते हैं। पहले कंफ्यूज करो, फिर कन्विंस करो, नहीं तो करप्ट करो। 3 सी में राजनीतिक धर्म परिवर्तन सब इसी पे होते हैं। मैं पहले भी इन चीजों कर चुका हूँ। तो आप कहे कि रुष्ट होके चीजें हो चुकी, ये सब ये टेम्पटेटिव ऑफर रहते हैं, लेकिन खैर हम बात कर रहे हैं कि बहुत जेंटलमैन है, और दोनों ही राजनीतिक दल उन्हें अपना मुखिया बनाने की चाहत रखते हैं, इतने जेंटलमैन है। लेकिन
जी। इस तरीके की दोनों की आपस में बात है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सौहार्दपूर्ण बात हुई है। हम इस पे बात कर रहे हैं और सब मैच्योर्ड लोग हम बैठे हैं, हम विमर्श कर रहे हैं इन चीजों पे, तो ठीक, बड़ी बराबर। मैच्योर्ड बयानबाजी वो करते हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि दीपक जी ने भी कोई गलत नहीं बोला। वो चाहते कि आप अगर मुझसे आप अपने सीनियर के लिए बात करेंगे तो हाँ, वो दिल्ली हेडक्वार्टर जाए, इनका इतना बड़ा कद है उनका, आप चाहेंगे कि दिल्ली हेडक्वार्टर से वो पढ़े। ललित, आप और हम अपने संपादक के लिए चाहते हैं कि वो मुख्य बिल्कुल, संपादक निश्चित भी बने, चाहते हैं, तो ये कोई मुझे इसमें कोई लेकिन बाबा राजनीति चाहते हैं कि नहीं, ये लगती। बड़ी हम- बात है। अजय जी, बाबा चाहते हैं हाँ। दिल्ली जाना, आप उनको जबरदस्ती उसको दिल्ली दोनों भेज रहे हैं। एंगल वो तो यहीं देखते चाहते हैं, यहीं हैं। बनना। आज हम यही तो कह रहे हैं ठीक, कि हम देखिए, दोनों एंगल ठीक। देखते हैं कि अगर शरद ठीक है, अगर ललित जी चलिए जाके आज अब शरद जी समय बोले इतना ही था, कि समय यार, इतना ही था, भयंकर हंस रहे हैं क्या? समय इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी, अजय जी, उचित जी। आज थोड़ा लंबा खिंच गया ये डिबेट, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। इसी के साथ इस खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बंसल न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।